नई बहू ने बनाई चाउमीन। तो दोस्तों, आज की इस हमारी कहानी का नाम है नई बहू ने बनाई चाउमीन। सुलेखा की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति सुरेश तो उसके प्यार में दीवाना है। सुलेखा सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति उससे कहता है, सुलेखा, आज 2 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने अभी तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में चाउमीन बनाओगी। तुम्हें जिस दिन हम देखने गए थे उस दिन चाउमीन बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने, कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर सुलेखा घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलूं इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। सुलेखा उसी दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। सुलेखा सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ गई। सुलेखा की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब बिमला ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना। हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का चाउमीन बहुत अच्छा था। चाउमीन खाकर सभी सुलेखा की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, चाउमीन तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज चाउमीन खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब सुरेश चाउमीन खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह सुलेखा नींद से उठी और उसकी जेठानी ने उससे कहा, सुलेखा, जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए चाउमीन बना कर लाओ, देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुलेखा, जल्दी से चाउमीन बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुलेखा पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चली गई और अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे चाउमीन बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ ना माँ, अब मैं चाउमीन कैसे बनाऊँ, आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी, पहले पैकेट से चाउमीन को निकाल कर पानी में उबाल ले, उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद। तभी वहाँ सुलेखा की सास आ गई। सुलेखा को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, चाउमीन बना रही हो ना? बनाओ बनाओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त चाउमीन बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर बिमला चली गई। सुलेखा ने फोन की ओर देखा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का। माँ ने क्या कहा था, चाउमीन को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। सुलेखा के पसीने छूटने लगे, लेकिन सुलेखा ने हार नहीं मानी। उसने पैकेट से चाउमीन निकाली और उबलते हुए पानी में डाल दी। जब तक चाउमीन उबल रही है मैं सब्जी काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। सुलेखा गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। वो जैसे ही गाजर को काटने गई, वैसे ही गाजर उसके हाथ से फिसल कर बर्तनों से टकरा गई। सारे बर्तन नीचे गिर गए। बर्तन गिरने की आवाज से बिमला और सावित्री वहां आ गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना सुलेखा? हाँ दीदी, ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जाइए, मैं चाउमीन बनाकर लाती हूँ। बिमला और सावित्री चली गई। सुलेखा बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तब उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रो के क्या फायदा, शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर सुलेखा फिर से चाउमीन बनाने में लग गई। प्याज काटने के बाद उसका ध्यान उबलते हुए चाउमीन पर गया। इतनी देर से उसने चाउमीन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा वो चाउमीन ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये चाउमीन तो चाउमीन जैसा रहा ही नहीं, ये तो खीर जैसा लग रहा है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा? तभी बाहर से सुरेश चिल्लाया, सुलेखा, और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। सुलेखा ने जैसे तैसे उसी ज्यादा पके हुए चाउमीन में सब्जियों को मिला दिया और उन्हें बिना कोई तेल मसाले के तेल में तल दिया। उससे जो चीज बनी उसे देखकर सुलेखा को ही उल्टी आ गई। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। हे प्रभु, आज मुझे बचा लो।
चाउमीन लेकर सुलेखा रसोई से बाहर आई और खाने की टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या चाउमीन बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों चाउमीन खाने लगे। सुलेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी बनी है चाउमीन? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सुरेश ने अपने हाथों से सुलेखा को चाउमीन खिला दी और वो चाउमीन मुंह में जाते ही सुलेखा को नानी याद आ गई। उसने अपने मुंह से चाउमीन को थूक दिया। थू 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 थू, ये तो बकवास है, कैसे खा रहे हो आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चाउमीन बनानी नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए, मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चाउमीन ले ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन उसे शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम हमें बहुत पसंद आई थी सुलेखा, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो, मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो सुलेखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सावित्री सुलेखा को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में सुलेखा खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे इस लड़की की माँ ने झूठ बोलकर इसकी शादी इसके यहाँ करवा दी और इसको चाउमीन बनानी तक नहीं आती थी, और उसने वहाँ ऐसा दिखाया कि इसको बहुत सब कुछ बनाना आता है। उसके बाद इसकी शादी हो गई और जब ये यहाँ आई तो 2 दिन तो इसने कुछ नहीं बनाया, लेकिन तीसरे दिन इसके पति ने इसे मजबूर किया और कुछ खाने के लिए बनाने के लिए बोला। तो यह रसोई में गई और अपने माँ के पास फ़ोन किया तो इसकी बैटरी ख़त्म हो गई और इसके सासू माँ इसके सामने आ गई। उसके बाद ये अपने हाथों से ऐसे ही करके कुछ बनाने लगी और उल्टा सीधा खाना बनाकर उनके सामने पेश कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने उन्हें खाया और उन्हें झूठ बोल दिया कि ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जब इसने खाया तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने सारी बात उन लोगों को बता दी और उन लोगों से माफ़ी मांगी। तो उन लोगों ने कहा हमें पहले से ही पता था। इसके बाद ये दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, उसके बाद आप हमें लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।